हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे और आपकी तैयारी सही ढंग से चल रही होगी। देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखिए, एग्जाम में आजकल क्या पूछा जा रहा है, पिछले रेलवे एग्जाम में भी पूछा गया था। क्या है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का आपसे क्या पूछ लेता है, स्क्वायर रूट पूछ लेता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे आपसे पूछ लेगा कि रूट 23 क्या होगा, ठीक है, रूट 0.5 क्या होगा, या मान लीजिए रूट 0.9 क्या होगा। ऐसे ही करके आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अभी आपको इन सब का वर्गमूल निकालने आता भी होगा या नहीं भी आता होगा, दोनों चीजें हो सकती है। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, अगर जैसे मान लीजिए कि आपको दिया है रूट 16 और इसका आपको वर्गमूल पूछ रहा है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कितना होता है? 4। आपको दे रखा है कितना? 81। तो आप इसका भी स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल के आसानी से लिख सकते हैं 9। वैसे ही मान लीजिए कि 36 दे रखा है, तो क्या है, इसका वर्गमूल कितना होता है? 6। ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका कि वर्गमूल आपको पता है और आप आसानी से आपको याद भी रहता है। लेकिन ये सब क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका आपको वर्गमूल नहीं पता है और यही आपसे एग्जाम में पूछता है कि इसको आप निकालिए, ठीक है। तो देखिए, इसका निकालने का एक मेथड है, एक ट्रिक है, जो कि वैदिक मेथड है। उस मेथड से क्या आएगा, आपका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे, इन सब का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो अप्रोक्सीमेट में आएगा। पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ पहले मैं लिख देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि रूट ए प्लस माइनस बी है, पहले ए प्लस बी है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा आपका? रूट ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 रूट ए। इसी को इसका सेकेंड फॉर्म क्या है? ए माइनस बी डिवाइडेड बाई रूट ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 रूट ए। यहां पर हमारा रूट ए क्या है? रूट ए क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। रूट ए क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी जो रूट ए रहेगा उसका आपको स्क्वायर रूट पता होगा, आपको मालूम होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जब हम ए प्लस बी क्या है? ए प्लस बी ए है कि जैसे मान लीजिए रूट 87 है, रूट 87 है, तो इसे हम दो पार्ट में तोड़ लेंगे। दो पार्ट में कैसे तोड़ेंगे? हमारा पहला पार्ट ऐसा होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए और इसके नियरेस्ट होना चाहिए, इसके नजदीक होना चाहिए। तो देखिए, मैं क्या समझा रहा हूं आपको। फार्मूला तो मैं आप लोगों के सामने लिख दिया, उससे आप लोग अब निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ a प्लस बी क्या है? जैसे मान लीजिए मैं रूट 87 की बात कर रहा हूं, मैं रूट 87 का बात कर रहा हूं। अब रूट 87 के आसपास कितने पूर्ण स्क्वायर हैं? एक इसके आगे देख लीजिए, आगे 100 है और पीछे क्या है? 81, ठीक है। 81 और 100 के बीच में आपका 87 है। पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें हमेशा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर आपका कभी नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। अब आप 81 लेंगे कि 100 लेंगे, ठीक है, दोनों बातें हो सकती है, 81 लेना है कि 100 लेना है। तो आपको हमेशा सबसे नजदीक वाला लेना है। सबसे नजदीक कौन सा है? देखिए, इसमें हमारा सिर्फ 6 का गैप है और इसमें कितने का गैप है? 13 का गैप है। तो आपको हमेशा कौन सा लेना है? नजदीक वाला। तो अब हम 87 को कैसे लिख सकते हैं? 81 प्लस 6, 81 प्लस 6 लिख सकते हैं। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी मान लो मैं ए लिख दिया, कितना है? 100 माइनस 13। ये भी 81 प्लस 6 87 के बराबर है, यानी मैं क्या कह रहा हूं, ये रूट 87 है और ये भी रूट 87 है। लेकिन आपका ज्यादा एक्यूरेट आंसर इसमें आएगा, जो हम पास वाला है, ठीक है। पहली बार अप्रोक्सीमेट ही आंसर आएगा, यहां से भी अप्रोक्सीमेट आएगा, यहां से भी अप्रोक्सीमेट आएगा। सबसे ज्यादा एक्यूरेट अप्रोक्सीमेट में यहां से आएगा, जिसमें डिफरेंस कम होगा। अब देखिए, इतना लिख लिया, उसके बाद आपको क्या करना है
यहाँ पर हमारा रूट, अब देखिए a प्लस बी हो गया ना, तो यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, रूट 81 प्लस 6 डिवाइडेड बाई रूट 81 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी इसका होता है कितना 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाई इसका 9 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, और इसको आप क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसके बराबर कितना आ जाएगा 1/3, यानी 1/3 कितना होता है 0.333, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9.333। ठीक है, आप अगर 87 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेट में 9.333 आएगा। आप हमेशा याद रखिए ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपका है। तो इस तरीके से आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको समझा रहा था। चलिए अभी जो एग्जाम में आए हुए थे उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्स में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको सिखा रहा हूं, एग्जाम में आया है नहीं भी आया, पहले आप सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लेता है क्या, रूट 18 बराबर क्या होगा, तो रूट 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 आराम से लिख सकते हैं। इस 16 प्लस 2 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 16 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 16। रूट 16 की वैल्यू आपको पता है 4 होती है, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 से 2 कट जाएगा। आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, 0.25 कहां से आया, 1/4 होगा, इसको सॉल्व करोगे तो 0.25 आएगा। आगे इसको लिखेंगे तो 4.25। ये देखिए हमेशा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, यानी रूट 18 बराबर कितना आ जाएगा 4.25। आपको अभी एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं। नेक्स्ट मान लीजिए आपसे क्या पूछ देता है, मान लीजिए आपसे पूछ देता है रूट 37 कितना होगा, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, रूट 37 कितना होगा आपसे पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे, इसके आसपास का पहले पूर्ण वर्ग ढूंढ लीजिए। इसके आसपास का पूर्ण वर्ग कितना है, एक तो 36 है और दूसरा कितना है 49 है। सबसे नजदीक वाला कौन सा है 36, तो हम क्या लेंगे 36 प्लस 1। 36 को आप कैसे लिखेंगे, रूट 36 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 36। ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12। ठीक है, अब आपको एक में 12 का भागा दे दीजिए, कितना जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ 0 जाएगा नहीं बढ़ेगा, फिर एक 0 बढ़ाइए, 0 आ गया, 12 से 84, 12 8 96, यहाँ पर कितना आएगा 96, यहाँ बचेगा 40, 12 यहाँ 36, फिर कितना बचेगा 40, फिर 12 यहाँ 36, यानी कितना आ जाएगा आपका 6 प्लस 0.0833। इसको आप आगे कितना लिख सकते हो 6, जब जोड़ देंगे तो 6.0833, यही आपका आंसर आएगा और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए पूछता कैसे है, ग्रुप डी में पूछ लिया था रेलवे के, तो हो सकता है कि आपसे अभी एएलपी का भी एग्जाम चल रहा है, आगे भी होगा सीबीटी 2 और बहुत सारे बचे हुए उसमें भी पूछ लिया जाए। जैसे मान लीजिए आपसे क्या पूछ लिया कि 0.5 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में 0.5 का वैल्यू क्या होगा। पहले आप इसको कैसे लिखेंगे, पहले आप इसको 5/10 लिख लीजिए, दशमलव हटाएंगे 5/10 आएगा। अभी क्या आपको रूट 5 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर रूट 10 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक बार और क्या करिए, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 हो जाएगा, नीचे क्या होगा 100, यानी जब कभी भी डेसिमल में पूछे तो आप नीचे 100 बना लीजिए, ताकि आपको 100 एक पूर्ण क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, रूट 5 को रूट 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 50 डिवाइडेड बाई 10, रूट 50 डिवाइडेड बाई 10 आप आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए अब आपको रूट 50 की वैल्यू निकालना है, तो रूट 50 को आप कैसे लिख सकते हैं, 10 पहले छोड़ दीजिए, इसको यही रहने दीजिए,
रूट 50 को आप लिख सकते हैं रूट 49 प्लस 1। रूट 49 को क्या लिख सकते हैं 7। रूट 49 देखिए यहां से रूट 49 बाहर आएगा 7, आपका स्पीड बताने के लिए यहां पर डायरेक्ट 7 लिखिए, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 14। 14 कैसे आएगा 7, इसी का डबल करके यहां पर लिख दीजिए। आपको अगर याद करना है वो नहीं भी याद है तो इसी का डबल यहां पर आ जाता है। अब क्या करिए, 1 में 14 का भागा दे दीजिए। 1 में 14 का भागा देंगे 0.10 आएगा, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 0, 14 सते 98। ठीक है, कितना बच गया 2, 14 एक कम 14, कितना बच गया 6 यानी 60, 14 पचे 70, तो कितना जाएगा 4 बार लगभग लगभग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 0.0714। इसको जब आप ऐड करेंगे तो 7.0714। अभी देखिए हम हमें रूट 50 की वैल्यू निकाल ले, लेकिन हमें इसमें 10 से भागा और देना है। कौन सा 10, ये वाला 10। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा 0.7014। ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। ये किसका वैल्यू है 0.5 का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। चलिए 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है क्या, आप बताइए कितना 0.9 का अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.9। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या लिख देंगे 0.3, इसका स्क्वायर रूट निकाल के 0.3 लिख देंगे। जैसे ही आप 0.3 निकालेंगे आपका गलत हो जाएगा। 0.3 आपको नहीं लिखना है। आप क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया, इसको आप लिख सकते हो कितना 9/10, और आगे भी सॉल्व करोगे तो 90/100, ऐसे आप लिख सकते हो 90/100। और इसको आप बाहर निकालेंगे तो रूट 90 डिवाइडेड बाई के 10, यानी अब ये कितना हमारा चेंज होके हो गया रूट 90 दशमलव के सॉरी बटे के 10। अब 90 को कितना आप लिख सकते हैं, 90 को कितना लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे एक तो देखिए इधर 81 है और इधर 100 है। ठीक है, 81 या 100 है, तो यहाँ 9 का गैप है, यहाँ 10 का गैप है। 9 और 10 चलेगा, ज्यादा गैप नहीं है तो हम कोई सा भी ले लेंगे। तो इसको हम लिख देंगे कितना 100, एक माइनस वाला लेके आपको कर रहे हैं 100 माइनस 10। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर 10 आएगा माइनस ये वाला 10 इधर आएगा, और यहाँ पर इसका डबल 20। ठीक है, 1/2, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 0.5, ये कितना हो जाएगा 9.5। 9.5, लेकिन देखिए ये रूट 90 की वैल्यू अभी हम निकाल रखे हैं, आपको 10 से डिवाइड भी करना है। तो यहाँ 10 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.95, और ये हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, किसका है 0.9 का। तो देखिए जब आप 0.9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0.95 आएगा, न कि आपका 0.3 आएगा। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब एक लास्ट एग्जांपल से और समझ लेते हैं। हमारा लास्ट क्या है एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है क्या रूट 0.26 की वैल्यू आप बताइए, क्या है 0.26 का वर्गमूल बताइए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, पहले आप दशमलव को हटाइए। पहला स्टेप आपका होना क्या चाहिए, दशमलव को हटाइए। दशमलव को हटाने के लिए 26/100 आप लिख सकते हैं। जैसे ही 26/100 लिखेंगे कितना हो जाएगा रूट 26, और 100 का स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, यानी वर्गमूल कितना होता है। अब आपको निकालना है, पहले आप रूट 26 का निकाल लीजिए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 25 प्लस 1, यहाँ पर आएगा 5 प्लस 1/, इसी का जस्ट डबल। ठीक है, 5 दूनी के 10। फार्मूला देखिए यहाँ पर 2√a है, यानी यहाँ पर जो a है ना इसी का डबल करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 0.1, इसको ऐड करेंगे 5.1 आ जाएगा। लेकिन अभी आपको यहाँ पर 10 से डिवाइड भी करना है, तो 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 10 से डिवाइड करेंगे
तो आपका 0.26 की वैल्यू लगभग कितना आ जाएगा, 0.51। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आप वर्गमूल कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आपको दो चीज याद रखना है। पहला आपको हमेशा ये दिमाग में रहना चाहिए कि यहाँ से अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है। और दूसरा, जब आप इसे दो पार्ट में तोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर एक होता है 25, एक इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 25, और दूसरा क्या है 36, दूसरा क्या है 36। तो आप हमेशा छोटा वाला लेंगे, ठीक है, छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला नहीं लेंगे, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, जो इसके नजदीक होगा। सॉरी मैं गलत बोल दिया, छोटा वाला नहीं लेंगे, 26 के जो नजदीक होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही हम लेंगे। तो 25 यहाँ पर है तो 25 + 1, फिर ऐसे कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।